दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 3। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मंडे को एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगा, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखिए अच्छे से। वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि कॉस्टिंग के पेपर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी की जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। ओके, सो पहले वो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपेरिजन। सो इस चैप्टर को हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी पार्ट के लिए ये चैप्टर लेंगे। ओके, क्योंकि आप देखोगे इस चैप्टर में कुछ भी तक कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है भी थोड़े बहुत है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, सो मेरा सजेशन यही है कि आप क्या करिए, इस चैप्टर में से आप ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और इस चैप्टर में थोड़े फॉर्मूलेस है। ठीक है, फॉर्मूलेस आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो उसमें काम आ सकते हैं। ओके, इनकेस आ गया तो ठीक है। सो इस चैप्टर को हम दो चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक थ्योरी पार्ट के लिए। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आपको लगता है कि मुझे इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा सजेशन है कि फर्स्ट चैप्टर को आप ज़्यादातर वेटेज मत दीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है एग्जाम में आपके। ठीक है, सो दोस्तों, सेकेंड चैप्टर आपका आता है इंटीग्रेट सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, 25 मार्क्स प्लस का वेटेज देता है ये चैप्टर, क्योंकि देखिए ये चैप्टर में आप देखोगे 2018 के पेपर में तो ये चैप्टर में दो पार्ट से होते आते हैं, इंटीग्रेट सिस्टम, नॉन इंटीग्रेट सिस्टम। ठीक है, सो इंटीग्रेट सिस्टम के 15 मार्क के क्वेश्चन आ गए प्रैक्टिकल, नॉन इंटीग्रेट के भी 15 मार्क के क्वेश्चन आ गए, तो 30 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे। प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है एंड थ्योरी में भी आता है। सो ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भी चैप्टर में नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री और लेजर पे डिपेंड है। थोड़ा से कॉन्सेप्ट लगाना है, दो से कम आप चार सम दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एटलीस्ट पोस्टिंग कर लोगे, आप जनरल एंट्री पास कर लोगे। ये ध्यान देना, इंटीग्रेट सिस्टम पूछा है या नॉन इंटीग्रेट सिस्टम पूछा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लेना अच्छे से, आपको काम आएगा। और क्या बोला है, क्या आपको करना है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, वहाँ पे ऊपर लिखा है जनरल एंट्री करो पास करो, आप जनरल एंट्री की जगह पे आप लेजर बना दोगे तो आपका मार्क्स रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स वहाँ पे 0 मिलेगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से रीड करिए। ठीक है, फिर जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, आपको उसको स्किप नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट का ये होगा कि उनको सिर्फ पास होना है कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है हमको, सिर्फ पास होना वो बताइए। ठीक है, सो मेरा सजेशन ये है कि आप क्या करिए, सेकेंड चैप्टर में से दो में से एक टॉपिक पढ़ लीजिए, जिसको पास होना है मैं उनकी गाइस बात कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली आप इंटीग्रेट सिस्टम देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज बनाने आएगा। ठीक है, एंड प्रिपेयरिंग इंटरलेजर आपको अच्छे से करना है, जो स्कॉलर है उनको तो पूरा करना ही है। ठीक है, तो उनका ऑप्शन कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड। गाइस, थोड़ा कॉस्टिंग का पेपर में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, आपको अभी टाइम है, आज का दिन है और कल का पूरा फुल डे है, संडे है। ठीक है, सो 2 दिन में आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा सजेशन है कि अभी तक आपने नहीं भी पढ़ाई किया है, एटलीस्ट आप कब तक 2 से 3 सम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े बहुत बेसिक चीज़ पढ़ लीजिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए जिसको पास होना है। ठीक है, सो ये आपको कर लेना है बेसिक चीज़। थर्ड जो चैप्टर आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं ना
बेस्ड ऑन कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल, होटल, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। थोड़ा सा कन्फ्यूजन पार्ट हो जाता है यहाँ पे। सो थर्ड चैप्टर में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। वो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, जो वीक है कॉस्टिंग में उनकी बात कर रहा हूँ। टॉपर स्टूडेंट तो कर लेंगे, बट जो वीक है कॉस्टिंग में वो उनको यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। तो मेरा यही सजेशन है कि सेकेंड चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर आप करते हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उसके आगे भी मैं बता रहा हूँ, फिर आप उसको फॉलो करिए, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। पास के आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, 45-50+ आएंगे, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए मेरा। सो दोस्तों फोर्थ चैप्टर जो आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट यूनिट एंड प्रोडक्शन एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सो ये चैप्टर में एक चीज़ अच्छा है यहाँ पे, इंटर प्रोसेस ट्रांसफ़र एट प्रॉफिट, ये चीज़ आप देख लेना, इस पे सम्स आते हैं, ठीक है। सो फीफो मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। थोड़ा सा माइंड आपका लगाना है, कैसे क्या प्रोसेसिंग हो रहा है वो आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल है, आप 1 से 2-3 सम आप प्रैक्टिस करिए, खुद से खुद आपका लॉजिक बढ़ जाएगा, ठीक है। सो फोर्थ चैप्टर आपको करना है, ठीक है। तो सेकंड अच्छे से करना है एंड फोर्थ अच्छे से करना है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। सो फिफ्थ चैप्टर जो आपको देख रहे हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर में। इस चैप्टर के मैंने सम्स अपलोड किया है, ये चैप्टर्स के मैंने वीडियो अपलोड किया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वीडियो देख लीजिए। ABC का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काफ़ी इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको ABC बोलते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। तो आप सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर करते हो प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी, आप आराम से 50+ स्कोर कर लोगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए 2018 के, 19 के, 17 के। हाँ, एक बात को ध्यान देना, 80 KT के पेपर मत देखना, 80 KT के पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके रेगुलर एग्ज़ाम के, ठीक है। सो 80 KT को स्किप करके आप जो रेगुलर एग्जाम होते हैं ना, उसके क्वेश्चन पेपर रेफर करिए, डेफिनेटली यू विल गेट आइडिया, ओके। सो आपको अभी तक कुछ आइडिया आ गया होगा। अब हम थोड़ा और डिस्कस करते पेपर पैटर्न की तरफ से। सो क्वेश्चन पेपर में आपका 25 मार्क का तो आपका हो चुका है कॉलेज में असेसमेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर हमको कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, हम 75 पे डिस्कशन करते हैं कि 75 में से क्या करना है, क्या होगा, ठीक है। सो 2.5 घंटे हैं आपके पास, 75 मार्क्स आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ भी ऑप्शंस नहीं है, फर्स्ट चैप्टर से लेके आपको लास्ट चैप्टर तक पूरा अच्छे से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव आपके फ्रेंड के भरोसे मत जाइए, आपको खुद से पढ़ाई करना है, ओके। इसमें भी 2 क्राइटेरिया है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मेजर कॉलम्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। सो कुछ भी आ सकता है A और B के फॉर्मेट में, ठीक है। एक 8 मार्क का होता है, एक 7 मार्क का होता है। अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा, ठीक है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 का 5th का एग्ज़ाम दे दिया है, आपको आइडिया आ गया होगा कैसा पेपर आ रहा है, ठीक। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, ये तीनों में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा आपको इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड कभी यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। समटाइम क्या हो गया, इंटीग्रेटेड यहाँ पे पूछा और नॉन इंटीग्रेटेड यहाँ पे पूछ लिया। तो मैंने क्या कहा, सेकेंड चैप्टर जो अच्छे से पढ़ता है तो उनका पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ओके। सो ये क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, आपका अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद मैंने कहा आपको, आप ABC करते हो या प्रोसेस कॉस्टिंग करते हो तो ये भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा इंटेंशन यही है कि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, आपके पास कल का दिन पूरा है, पूरा यूटिलाइज़ करिए आप। जितने भी आपको सम्स में जो डिफ़िकल्टी आती है, आपको कुछ एडजस्टमेंट, आपको डिफ़िकल्टी पड़ रहा है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है।
सो आपका पेपर अच्छा ही आना चाहिए। कॉस्टिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। ओके, सो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि गाइस अभी तक आपने मेहनत नहीं किया था, अभी से आप एक दिन आपके पास है फुल, आप टाइम दीजिए अपना स्टडी को और पास हो जाइए। क्योंकि एटी लगती है तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको क्लियर करना, क्योंकि एटी का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आप रेगुलर में नहीं पास हुए तो एटी इसलिए डिफ़िकल्ट बनाते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करिए। ठीक है, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थ्योरी पार्ट में आते हैं। थ्योरी पार्ट में आपको 8 और 7 मार्क के लिए आ जाते हैं और एक शॉर्ट नोट आते हैं 3, उसमें से आप 5 शॉर्ट नोट आते हैं, आपको 3 अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सो ये भी एकदम सॉर्टेड है, आप दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर विश। ओके, आपको जो ईजी पड़ रहा है, आपको शॉर्ट नोट तीनों आ रहे हैं, ईजी है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी तक आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी लगती है, कुछ इश्यू है, आप कमेंट करिए, मैं आपको जितना पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, सो वीडियो अपलोड किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5th एंड 6th का, आपको कैसा लगा, आपको हेल्प हुई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में या नहीं, वो आप अपना राय, अपना ओपिनियन दे सकते हो। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से आप 75 आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट करिए और एटलीस्ट 50+ मार्क्स आप लेके आइए। ठीक है, 50+, 55+, जितना आप लेके आओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना आपको ग्रेड भी मिलेगा। ठीक है, सो तो वीडियो को लाइक करिए और जितने भी बैफ के स्टूडेंट हैं TY के उनके साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।